की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। Are you ready? Yes sir. How's the Josh? Commanders. How's the Josh? I said how's the Josh? Jai Hind. Jai Hind. जय हिंद भाई। हाँ तो भाई कैसे हो सब लोग। तो आपका आपके अपने परिवार डिफेंस गुरुकुल में हार्दिक स्वागत है। और अपन क्या पढ़ रहे थे भाई, मॉक्स। अभी तो एक ही बचा है अपने पास कि मॉक ही पढ़ सकते हैं ना, इतना ही टाइम है, बाकी तो अपन करने को तो कुछ भी कर सकते हैं, भारतीय हैं अपन, है ना। तो मॉक्स पढ़ रहे थे। एक अपन ने कल मॉक किया था, एक अपन आज मॉक करेंगे। तो आज अपन मॉक ले रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करो, और बाकी अपने दोस्तों में शेयर करते रहना ताकि उनको भी इस चीज़ का बेनिफिट मिले। कई बच्चों को डाउट आ रहा था कि सर जो आपने लेवल बताया कि इसी लेवल पे आएगा, बेटा इससे नीचे हो सकता है, ऊपर नहीं होगा। इतनी मैं गारंटी दे सकता हूँ आपको, इससे एक स्टेप डाउन हो सकता है, इससे ऊपर आपको नहीं देखने को मिलेगा। बाकी जो लेवल है वो सेम ही रहेगा, ठीक है। चलिए तो अभी चलो, तो आपके भाई स्क्रीन पे आ गया होगा पहला क्वेश्चन। बताओ उसको, कौन बनेगा करोड़पति खेलते हैं आज अपन, है ना। बताओ पहला क्वेश्चन बताओ भाई, आपकी स्क्रीन पे आया होगा, ठीक है। उसका आंसर दे दो फटाफट से। क्या होगा उसका आंसर, बताओ। तो क्या आ रहा है आपकी स्क्रीन पे कि स्कर्वी जो रोग है वो कौन से विटामिन की कमी के कारण होता है। तो स्कर्वी आपको बताया हुआ है कौन सी विटामिन की कमी के कारण होता है भाई, बताओ। देखिए स्कर्वी, बताओ ए से कौन सा होता है। ये देखो ए से कौन सा होता है, नाइट ब्लाइंडनेस होता है क्या, कि हाँ सर नाइट ब्लाइंडनेस हो गया। बी से बेरी बेरी होता है क्या। सी से कौन होता है, रिकेट्स। ये स्कर्वी होता है सी से। और डी से कौन होता है, रिकेट्स होता है क्या। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, विटामिन सी। यानी कि आपका जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। चलो तो भाई उसके बाद आप मेरे को दूसरा क्वेश्चन बता दो फटाफट से। दूसरा क्वेश्चन क्या है, बिरजू महाराज किस शास्त्रीय नृत्य शैली के प्रसिद्ध कलाकार है। भाई इस टाइप का क्वेश्चन अब की बार आपके आ सकता है, वरना ऐसा क्वेश्चन अभी तक आया नहीं है। लेकिन अभी पीछे जो एसएससी का एग्जाम हुआ उसमें भी हमने देखा कि अब की बार उन्होंने लोक नृत्य ना पूछ के उन्होंने जो नृत्य से संबंधित कलाकार हैं उनके बारे में पूछा है, ठीक है। इसलिए आपको पहले से ही तैयार होके जाना है, ठीक है। तो चलो वही बताओ, इसका आंसर बता दो फटाफट से। क्या आएगा, बिरजू महाराज कौन से नृत्य से संबंधित हैं। तो बेटा बिरजू महाराज जो हैं, आप बिरजू महाराज याद रख लो, या फिर किसी भी नाम के लास्ट में महाराज लग जाए, क्या लग जाए, महाराज लग जाए, तो वो कथक से या कर्नाटका के कथकली से ही रिलेटेड होंगे। कौन से होंगे, कथक से। कौन से होंगे, कथक से, ठीक है बेटा। बिरजू महाराज है ना, बिरजू महाराज कथक। अब आपको इसमें याद क्या रखना है, महाराज आना ही चाहिए। और बेटा जितने भी जो हैं इस नृत्य से रिलेटेड हैं कथक से, उनके सभी के लास्ट में महाराज आता है, ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा क्या भाई, बिल्कुल आपका सी हो जाएगा। चलो भाई उसके बाद अगला क्वेश्चन बताओ। कौन सी गैस अत्यधिक जहरीली है, गंधहीन है, स्वादहीन है और रंगहीन है। भाई अब इस गैस का क्वेश्चन क्यों पूछा, तो बेटा पिछला जो इनटेक था उसके अंदर आपके गैस से क्वेश्चन आया था। हर एक शिफ्ट का मेरे को पता नहीं है, लेकिन 2-3 शिफ्ट में क्वेश्चन आया था आपके गैस से रिलेटेड। पिछली बार आई थी लाफ्टर गैस, अब की और कोई सी भी गैस आ सकती है। तो इसलिए जो इंपॉर्टेंट गैस है वही पता है, ठीक है। चलो तो भाई जो लाफ्टर गैस होती है वो कौन सी होती है वो भी आप कमेंट बॉक्स में करेंगे भाई, कमेंट करेंगे, ठीक है। चलो इसका आंसर बता दो आप मेरे को। आप भाई इन चारों में से कौन सी गैस ऐसी है जो सबसे ज़्यादा तो जहरीली होती है, उसके बाद गंधहीन यानी जिसके अंदर से स्मेल नहीं आती हो, और फिर स्वादहीन जिसका कोई मतलब टेस्ट ना हो, और चौथा पॉइंट क्या है, जिसका कोई कलर ना हो, मतलब कलरलेस हो, स्मेललेस हो जिसके अंदर, और एक जहरीली हो, और क्या पूछा है, जिसके अंदर कोई टेस्ट ना हो और एक कलरलेस हो, ठीक है। चलो बताओ तो भाई कौन सी गैस होगी। तो बेटा इनके अंदर देखो कार्बन मोनोऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड तो अपन छोड़ते हैं, तो इससे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये तो होगी नहीं। तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है इनके अंदर से वो जो है सबसे ज़्यादा जहरीली गैस होती है। मीथेन जो है, मीथेन को अपन काम में लेते हैं, जैसे बायोगैस वगैरह के अंदर बनती है, तो इतनी ज़्यादा मतलब वो जहरीली नहीं होती है, ठीक है। तो कौन सी आ जाएगी इसके अंदर, कार्बन मोनोऑक्साइड।
कार्बन मोनोऑक्साइड। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन बताओ फिर मेरे को, आप जल्दी से बता दो भाई। अगला क्वेश्चन आ गया आपके सामने, ठीक है। कौन सा त्योहार फसलों पर आधारित है भाई? बताओ कौन सा त्योहार, त्योहार दे रखा है क्या? कौन सा त्योहार फसल पर आधारित है? बताओ तो भाई कौन सा त्योहार है इसके अंदर से। तो बेटा देखो, दीपावली तो खुद एक त्योहार है, जन्माष्टमी भी एक त्योहार है, तीज भी एक त्योहार है, ओणम, ओणम बच गया। तो ओणम जो है ये त्योहार के ऊपर आधारित है, ठीक है बेटा। ओणम ये क्वेश्चन आया हुआ है पीछे, जो एसएससी की एग्जाम हुई है, जीडी लेवल की एग्जाम हुई है, जो कि आपके एयरफोर्स के स्तर की ही होती है, उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए तो भाई अगला क्वेश्चन बताइए आप फिर मेरे को फटाफट से। बगदाद की राजधानी बताओ भाई, बगदाद की राजधानी फटाफट से बता दो भाई बेटा, बगदाद की राजधानी क्या है? तो बेटा बगदाद की राजधानी जो है वो इराक है, इराक। अगर किसी को नहीं याद है तो देखो, बगदाद के अंदर क्या आता है, बगदाद से अपन क्या देख सकते हैं कि बरगद का पेड़, और पेड़ को जब जलाते हैं तो क्या निकलती है? राख निकलती है। राख से क्या याद रख सकते हैं? इराक, ठीक है भाई। चलो भाई उसके अगला क्वेश्चन बताओ फिर। अगला क्वेश्चन क्या है आपकी स्क्रीन पे आ गया है, आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन आ गया है। ये अगर आपने सोल्व कर दिया तो आप एयरफोर्स के लिए जीके को क्वालिफाई कर लोगे, ठीक है। बताओ जल्दी से, बीबी का मकबरा कहाँ पर स्थित है और इसका औरंगजेब के बेटे आजम शाह ने 1678 ईस्वी में निर्माण करवाया था। अब इस क्वेश्चन में देखो, इसने एक इम्पोर्टेंट चीज़ और बता दी कि 1678 के अंदर औरंगजेब के बेटे आजम शाह ने इसका निर्माण करवाया था, मतलब औरंगजेब के बेटे ने। अब ये बीबी का मकबरा है कहाँ, बीबी का मकबरा है कहाँ पे? अब देखो ये औरंगाबाद में है। कहाँ पे है भाई? औरंगाबाद में, ठीक है, औरंगाबाद में। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बेटा? बी ऑप्शन आपका एकदम सही हो जाएगा। अब किसी को अगर औरंगाबाद याद न रहे तो भाई ऐसे याद रख सकते हो, आपने MS धोनी मूवी देखी होगी, उसके अंदर पहले तो वो बोलती है कि महेंद्र जी दिल्ली दूर नहीं है, फिर वो एक्सीडेंट में एक्सपायर हो जाती है। फिर जो दूसरी साक्षी जो आती है वो औरंगाबाद में पढ़ती है, कॉलेज में अपनी पढ़ती है, कोर्स कर रही होती है, तो फिर वो ये बोलती है कि और मैं औरंगाबाद में पढ़ती हूँ। फिर महेंद्र सिंह धोनी को वो बोलती है कि अगर मन बना लो तो औरंगाबाद भी दूर नहीं है, ठीक है। उससे रिलेट करके आप इसको याद कर सकते हो, ठीक है। चलो भाई अगला क्वेश्चन बता दो, कन्नौज की लड़ाई, कन्नौज की लड़ाई बता दो बेटा, कन्नौज की लड़ाई कौन से वर्ष में हुई थी? बताओ, देखिए बताओ, फटाफट बताओ। तो बेटा कन्नौज की जो लड़ाई है वो 1540 में हुई थी। किसमें हुई थी? 1540 में। और किस किस के मध्य हुई थी ये? तो ये हुई थी बेटा हुमायूं व शेरशाह सूरी, शेरशाह के मध्य, ठीक है बेटा, शेरशाह के मध्य में हुई थी, ठीक है। तो इससे आपका एक तरीके से जीके के 5-7 क्वेश्चन हमने इंपॉर्टेंट कर लिए हैं। चलो अब रीजनिंग की तरफ बढ़ते हैं। तो बेटा पहला क्वेश्चन आ गया आपकी स्क्रीन पे, बता दो रीजनिंग का पहला क्वेश्चन, फटाफट से बताओ भाई। रीजनिंग का क्वेश्चन बता दो फटाफट से, बहुत आसान सा क्वेश्चन है बेटा, कुछ भी नहीं है। क्या है? 10 + 10 गुणा 10 - 10 भाग 10 बराबर -89, ठीक है बेटा। ऑप्शन क्या है? ऑप्शन तो चलो आपके पास है ना। अब इसके अंदर देखो, अगर अब आप लोगों को इनके करने की एक छोटी सी ट्रिक बताता हूँ। आप लोग क्या करते हो, आप लोग इसके अंदर ज़्यादा टाइम वेस्ट करना चालू कर देते हो। आप जो आपको ऑप्शन दिए होते हैं वो इनके अंदर इंप्लीमेंट करने लग जाते हो। भाई सबसे पहले तो जो इसका प्रोडक्ट है ना वो देखा करो बेटा, क्या है? -89 है, -89 है। तो अब यहाँ पे आप एक चीज़ देखो, कहीं ना कहीं अगर इनको अगर चेंज करें तो अगर अपन इस भाग को गुणा के अंदर चेंज कर दें तो -100 हो जाएगा, ये हो जाएगा ना, क्योंकि माइनस इधर -10 है और 10 कर देंगे तो -100 हो जाएगा, आ जाएगा क्या? तो ऐसा कोई ऑप्शन देखो जिसके अंदर मल्टीप्लाई हो रहा हो, ठीक है, डिवाइड वाला नहीं आए। तो देखो मल्टीप्लाई वाला कौन सा ऑप्शन आ रहा है? पहला ऑप्शन ही आ रहा है। पहले ऑप्शन में क्या आ रहा है? भाग को तो गुणा में कर रहा है और गुणा को भाग में कर दे रहा है ना। तो क्या बना दे रहा है? 10 + 10 भाग 10 - 10 गुणा 10, ये बना दे रहा है। तो इसके अंदर पहले तो भाग 16 होगा, ये तो आपको पता ही होगा भाई, क्योंकि बोर्ड मास, ठीक है।
अगर ऑफ होता तो पहले ऑफ सोल्व होता, ब्रैकेट होता तो ब्रैकेट सोल्व होता। चलो वो क्वेश्चन भी आगे आएगा, आपको समझ में आ जाएगा उसका। ये 10 हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, इधर माइनस का 100 हो जाएगा, ये 11 और -100 कितना बच जाएगा, माइनस का 89 बच जाएगा। मतलब आपका पहला ऑप्शन ही सही हो जाएगा। ठीक है बेटा, चलो तो भाई दूसरा क्वेश्चन बताओ आप फिर मेरे को, फटाफट से दूसरा क्वेश्चन बता दो भाई। सीरीज़ वाला है और ये सीरीज़ आपको ऐसे ही देखने को मिलेंगी। ये सीरीज़ें बहुत आती हैं बेटा क्वेश्चन के पेपर के अंदर। फटाफट से बताओ। चलो मैं जब तक इसको लिखता हूँ, आप तब तक मेरे को इसका आंसर बता दो, क्या आंसर आएगा भाई। और बेटा वीडियो को लाइक करते रहा करो, अपने दोस्तों में शेयर कर दिया करो, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहे, है ना। चलो तो भाई इसका आंसर बताओ फिर। तो अब इन कई बच्चे क्या है, इनका डिफरेंस निकालते हैं। डिफरेंस निकाला कितने का है कि सर 12 का आ गया। इसका डिफरेंस निकाला कितने का आ गया भाई, 42, 5, 30 और 12, 17 का आ गया क्या। इसका डिफरेंस निकाला, इसके अंदर कितने का डिफरेंस आ जाएगा, तो इसके अंदर देखो 8 का तो ये आ गया और 60 और 9 का वो आ गया, मतलब 27 का डिफरेंस आ गया। 27 का डिफरेंस आ गया। अब बच्चे क्या करते हैं कि सर पहले तो 5 का आ रहा था, फिर 10 का आया, अब 15 का कर दें। तो भाई 15 का डिफरेंस कर दो, ठीक है। 15 का डिफरेंस लेकिन बच्चे किस में करते हैं, इसके अंदर 15 जोड़ देते हैं, ठीक है। कि ये देखो सर ये 10 का था, ये 5 का था, ये 10 का था। लेकिन आप हमेशा ये किया करो कि इन दोनों का डिफरेंस कितना, 5 का, इन दोनों का डिफरेंस कितना, 10 का। अब जो आगे यहाँ पे आएगी उसका डिफरेंस 15 होगा, यानी 27 के अंदर आपको कितना जोड़ना पड़ेगा, 15 जोड़ना पड़ेगा। 27 के अंदर 15 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा, 37 और 5 42। अब 42 अपन को इसमें जोड़ना पड़ेगा, तो 42 इसके अंदर जोड़ेंगे तो 111 बन के आएगा क्या, तो 111 इसका सही उत्तर होगा। अगर आपने सीधे ही 15 इसके अंदर जोड़ दिए तो आपका उत्तर कितना आता, 84 आता। और 84 ऑप्शन में था क्या कि सर नहीं था। तो आप टाइम वेस्ट करना ही नहीं है आपको। अगर ऐसी कोई सीरीज दिखे जिसका पहली बार में आपसे नहीं निकलना है तो उसका डिफरेंस का डिफरेंस लेना चालू कर दो। इस मेथड को क्या बोलते हैं, डिफरेंस का डिफरेंस बोला जाता है। ठीक है बेटा, चलो तो भैया अगला आकृति वाला है, इसको फटाफट से सोल्व करके बताओ मेरे को। फटाफट से बता दो भाई, जल्दी से बता दो इसको सोल्व करके आप। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है आकृति का, बताओ देखिए क्या बताते हो आप लोग। बता दिया होगा भाई, है ना, बता दिया। तो देखो इसके अंदर क्या करती है कि देखो पहले तो इसके अंदर ये ऐसा सा कुछ बना हुआ है, ठीक है। इसके अंदर कुछ ऐसा बना हुआ है और इसके अंदर कुछ ऐसा बना हुआ है। तो अपना ये तो सिंपल सा है कि सर इसमें ये वाला बनेगा, अपने से यही तो पूछा है, ठीक है, यही पूछा है। अब ये कितने में बना है कि सर ये बना है आपका 2 में, क्योंकि देखो पहले वाले में नहीं बना है, टी बना ही नहीं है पहले वाले में। चलो दूसरे में भी बना है, तीसरे में बना है, चौथे में बना है। लेकिन ये देखो कि ये जो है डब्बे के अंदर पैक है पूरा का पूरा, मतलब ऐसे कोई डब्बा है जिसके अंदर ये पैक है, ठीक है बेटा। अब ये पैक जो है वो कॉर्नर पे है ना, तो ये कॉर्नर से पैक है, मतलब कि अरे यार अब इसको कॉर्नर से पैक कर देते हैं। ऐसे से कुछ पैक है, मतलब कि ये एक डब्बा बना हुआ है, कॉर्नर से पैक नहीं है भैया, ये सीधा सिंपल ऐसे डब्बा बना हुआ है जिसके अंदर ये आया हुआ है और ये ऐसे है, ठीक है। तो अब देखो दूसरे के अंदर ये पूरा टच नहीं हो रहा है। अब बचा कौन सा, तीसरा और चौथा बचा। लेकिन इसके अंदर ये देखो भाई, ये जो डब्बा बना है इसके बाद भी तो एक डब्बा है क्या, ऐसा सा कोई डब्बा है क्या पूरा, या फिर इसी के अंदर कुछ और है। इसी के अंदर देखो भाई, ये लास्ट में तो पूरा डब्बे के अंदर है ही, लेकिन इसके साथ में ही एक छोटा सा ऐसे और बना रखा है इसने, है ना। तो ये लाइन जो है ये सिर्फ चौथे वाले के अंदर ही है, आपकी तीसरे वाले के अंदर ऐसी कोई लाइन ही नहीं है, ठीक है। क्योंकि तीसरे वाले के अंदर उसने लाइन जो है वो ऊपर से कर दी है, नीचे से कर दी, लेकिन चौथे वाले के अंदर जो है लाइन ऊपर से आ रही है। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, फोर्थ वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट होगा आपका, ठीक है। समझ ही गए होंगे आप
क्या है कि एक तो देखो आपको ये सीधा सा सिंबल से पता लग रहा था टी, लेकिन उसने क्या किया, चलो टी उसने 3 में सही दे दिया अपने को, लेकिन दूसरे वाले में उसने देखो ये जो टच हो रहा था दूसरे वाले ने उसमें ये टच नहीं किया, और जो तीसरा वाला ऑप्शन था उसके अंदर जो यहाँ पे ये वाली लाइन है, अब इसके अंदर ये वाली लाइन इस साइड है, ठीक है बेटा, ये वाली लाइन, तो उसने इस थर्ड ऑप्शन में क्या किया, ये लाइन जो है उल्टी दे दी इसकी इस साइड में, ठीक है, तो इस वजह से ये गलत हो गया। चलो चौथा वाला इसका सही हो जाएगा। चलो भाई पांचवा बता दो अब मेरे को, आप फटाफट से अगला क्वेश्चन बताओ भाई। बाकी इतना हार्ड क्वेश्चन था नहीं ये, क्योंकि फिगर के क्वेश्चन में यही होता है कि बेटा जब बोर्ड पे बताते हैं तो थोड़ा सा इसके अंदर कॉन्सेप्ट लगते हैं और बोर्ड पे बताने में थोड़ा सा डिफिकल्टी होती है। बाकी अगर इसको जैसे मैं अभी आकृति बनाता तो पूरा बोर्ड टाइम लेता मैं आपका बहुत ज़्यादा, और उसके बाद 1 मिनट में समझा सकता था, लेकिन क्वेश्चन आपके पास है और आप लोग समझ तो गए होंगे। चलो भाई अगले क्वेश्चन का आंसर बताता हूँ। क्या है अगला क्वेश्चन? सीरीज वाला है बेटा। मैंने आपको पहले भी बोला है कि सीरीज के 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं आपके, लेकिन आपको मानना ही नहीं है किसी की बात, है ना। चलो तो देखो वही, आप तो क्या लगाओगे, डिफरेंस का डिफरेंस लगाओगे क्या, तो डिफरेंस का डिफरेंस 4, इसका डिफरेंस कितना आ जाएगा कि सर 8 8 16, इसका डिफरेंस कितना आ जाएगा भाई, तो सर इसका देखो 4 तो ये आ गए, और देखो इसके अंदर 4 तो सीधे सीधे बच गए 60, और 30 ये 90, 34 और 36 का डिफरेंस आ गया क्या, 36 का डिफरेंस आ गया ना कि हाँ सर। तो इसके अंदर पूछा क्या है, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर, हाँ 36 का डिफरेंस आ गया भाई, यहाँ पे करेक्ट कर लेना है प्रश्नवाचक चिन्ह लास्ट में, ठीक है। तो अब 36 डिफरेंस आ गया कि सर अब क्या करें, तो अब देखो करना क्या है बेटा, ये देखो ये कितना है कि सर 12 का डिफरेंस, 12 का डिफरेंस है इसके अंदर कितने का डिफरेंस है, तो इसके अंदर देखो 20 का डिफरेंस है, 20 का ही तो डिफरेंस है बेटा, है ना। तो अब इसके ऑप्शन क्या क्या हैं ये देख लेते हैं एक बार अपन। तो इसके जो ऑप्शन हैं वो देखो आप लोग, अब डिफरेंस के डिफरेंस से करोगे तो भी नहीं निकल रहा, लेकिन अब देखो ये यहीं पे सोल्व नहीं हो रहा है क्या आपका, अगर डिफरेंस से करोगे तो आपके आगे दिक्कत आ जाएगी। लेकिन ये कर क्या रहा है कि पहले इसने 4 घटाए, फिर इसने 16 घटाए, फिर इसने कितने घटाए 36 घटा दिए। अब ये घटा कैसे रहा है सर, घटा कैसे रहा है सर ये बताओ आप। तो बेटा बिल्कुल देखो ये घटा कैसे रहा है, ये देखो आप लोग, तो ये देखो इसने 4 घटाए, फिर 16 घटा रहा है, फिर 36 घटा रहा है, मतलब इसके अंदर इसने कितने की वृद्धि की है कि सर इसके अंदर 12, इसके अंदर इसने 20, अब आगे जो घटाएगा वो कितने घटाएगा 28 घटाएगा क्या कि सर बिल्कुल। अब यहाँ से 28 का अंतर आना चाहिए भाई इन दोनों के अंदर, तो 28 का अंतर कब आएगा, जब 36 और 28 को आप ऐड कर दोगे, कितना आ जाएगा 8 6 14, 1 और 6 68 आ जाएगा ना। तो ये 64 आ जाएगा, सॉरी 64 आ जाएगा। तो अब 56 के अंदर से जब आप 64 को घटाओगे तो -8 ही तो बचेंगे बेटा, -8 बचेंगे, और -8 कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन है आपका, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ये फिर से वही डिफरेंस का डिफरेंस ले रहा है, क्या ले रहा है, डिफरेंस का डिफरेंस ले रहा है, ठीक है बेटा, डिफरेंस का डिफरेंस ले रहा है। तो समझ में आ गया होगा आपको कि कैसे कर रहा है, क्योंकि कई बच्चे क्या है इसको यहीं तक लेने के बाद में सोचते हैं कि सर 12 का फिर ये यहाँ पे 12 आ गया सर, यहाँ पे 20 आ गया, अब आगे क्या करें। तो बेटा ऐसे नहीं होता है, या फिर कई ऐसे सोचें कि सर 4 का स्क्वायर 16, अब 36 का स्क्वायर, तो वो नहीं करना है आपको। डिफरेंस का डिफरेंस लेके चलोगे तो आपकी हर एक सीरीज सोल्व हो जाती है, ठीक है। क्योंकि देखो ये मैंने पहले इनका डिफरेंस लिया है, फिर इसका डिफरेंस लिया है, ठीक है, इस वजह से। चलो तो भाई अगला क्वेश्चन बता दो आप लोग। अगला क्वेश्चन तो बहुत ईजी है, बहुत ईजी है भाई, बहुत ईजी, ठीक है। बताओ देखें आप अगला क्वेश्चन क्या है। क्या है भाई अगला क्वेश्चन, देखो 7 मित्र एक पंक्ति में बैठे। तो बेटा मैंने क्या बोला था कि अगर आपको ये नहीं दिया हुआ है कि उत्तर की तरफ मुख है या पश्चिम की तरफ या कोई सी भी दिशा की तरफ मुख है, तो आपको मुख जो है वो हमेशा कौन सी तरफ लेना है, उत्तर की तरफ लेना है, ये लेना है आपको मुख इस साइड में, ठीक है। तो 2 और 2 4, 2 6, और ये हो गया 7, हमने 7 व्यक्ति बैठा दिए, ठीक है। अब ये बोल रहा है P जो है वो एक अंतिम छोर पर है। तो अब कई बच्चे यहीं पे गलती करते हैं, क्या करते हैं वो P को इस साइड मान लेते हैं या इस साइड मान लेते हैं, तो गलती हो जाती है। लेकिन अभी आपको कोई करेक्ट पोजीशन तो दी नहीं है। हाँ P एक अंतिम छोर पर दिया है, तो आप ऐसे लिखा करो हमेशा, जो आपको रफ पेज दिया जाए
कि पी एक अंतिम छोर पर है, कि भाई पी इस साइड भी हो सकता है, इस साइड भी हो सकता है, ठीक है। एक साइड लेके मत चलना ऐसे क्वेश्चन में। अब आगे क्या बोल रहा है कि क्यों जो है एस के ठीक बाईं ओर बैठा है। अब भाई क्यों और एस को कहाँ माने, नहीं मान सकते अपन। फिर क्या बोल रहा है, पी है टी के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, तो दाहिना कौन सा होगा, यही तो होगा। तो टी कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। टी के दाएं पहला और दूसरा दूसरे स्थान पर पी बैठा है, मतलब पी इस साइड नहीं हो सकता। अब जिन्होंने इस साइड मान लिया था पहली बार में वो गलती कर देंगे। फिर क्या है, यू किसी भी अंतिम छोर पर नहीं बैठा, ठीक है भाई नहीं बैठा। फिर क्या बोल रहा है कि आर और टी के बीच बैठा है ओ, यानी टी और आर के बीच में कौन बैठ गया, ओ बैठ गया बेटा, ठीक है। क्यों और आर के बीच में कौन बैठा है पूछा इसने, ये है क्यों और आर के बीच में कौन बैठा है। लेकिन अब ऊपर चलो, अपन ने एक लाइन छोड़ के आए हैं अपन। एक तो यू का है कि यू किसी भी छोर पे नहीं बैठा है, और एक कौन सी छोड़ के आए हैं कि क्यों एस के ठीक बाईं ओर बैठा है, यानी एस के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है, क्यों बैठा है। और यू कहाँ बच गया। अब देखो आपकी कंडीशन सेटिस्फाई हुई कि नहीं, पी अंतिम छोर पे है, टी से दाईं ओर दूसरी तरफ पी है, यू है वो किसी भी अंतिम छोर पर नहीं है। उसके बाद में इसने क्या बोला, टी और आर के बीच में ओ बैठा है, एस के बाईं ओर क्यों है, यही तो बोल रहे। तो अब इसने पूछा क्या है कि क्यों और आर, यानी इन दोनों के बीच में कौन बैठा है, तो बेटा एस बैठा है क्या, बिल्कुल बैठा है भाई, ठीक है। तो आपको हमेशा इसका मुख जो है वो उत्तर की तरफ मान के ही करना है, जिससे कि आपके ऑप्शन जो है सही आ जाएंगे, ठीक है बेटा। चलो तो भाई अगला क्वेश्चन बता दो आप मेरे को फटाफट से। इनके अंदर से कौन सा बताना है कि भाई कौन सा अलग है इन चारों के अंदर से, बताओ तो भाई फटाफट से बता दो, ठीक है। फटाफट से बताओ, देखो इनके अंदर से कौन अलग है। क्या क्या है कि 8 89 है, 97 है, 63 है और 83 है, ठीक है। अब इसके अंदर से बताओ भाई कौन सा अलग है। अब कई बच्चे इसके अंदर कुछ करेंगे, कई कुछ करेंगे, ठीक है। आपको करना क्या है इसके अंदर, देखो सीधी सी चीज़ देखा करो बेटा। पहला तो आप यही देख लिया करो, आपको सीधे सिंपल चीज़ बता रहा हूँ, पहले तो इनको ऐड करके देख लिया करो आप। अगर आपको देखो पहले तो अगर आपको इन्हीं के अंदर से OD1 दिख रहा है तब सीधी बात हो जाएगी। दूसरा अगर आपको प्राइम नंबर दिख रहा है तो भी आप निकाल सकते हो कि सर प्राइम नंबर है, ठीक है। उसके बाद में अगर आपको जैसे मान लो प्राइम नंबर नहीं दिख रहा है, OD1 वाला दिख रहा है, तब तो वहीं सोल्व हो जाएगा। अदरवाइज क्या करना है, आपको ये ले लेना है कि इसके बहुत से रूल होते हैं, इन दोनों का एडिशन करके आप देख सकते हो OD1 मिल रहा है तो आपको या फिर आप ये देख सकते हो कि कौन सा भाई कि कोई स्क्वायर के -1 आ रहा है +1 आ रहा है, तो वो वैसे भी कर सकते हो, ठीक है। जैसे ये नज़दीक है, किसकी नज़दीक है कि सर ये 9 की स्क्वायर से 8 ज़्यादा है, ठीक है। लेकिन ये कि सर 10 की स्क्वायर से 3 कम है, ये 8 की स्क्वायर से 1 कम है, और ये सर 9 की स्क्वायर से 2 ज़्यादा है, तो स्क्वायर वाला तो लग ही नहीं सकता है, ठीक है। इसमें क्या लगाओ, देखो एडिशन वाला लगाओ। 8 और 9 कितने होते हैं, 17, ठीक है। 9 और 7 कितने होते हैं, 16। 6 और 3 कितने होते हैं, 9। और 8 और 3 कितने होते हैं बेटा, 11। तो इसके अंदर ये देखो ओड आ रहा है, ओड आ रहा है, ओड आ रहा है, एक ही तो इवन आ रहा है 97। तो 97 कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन है बेटा। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलो तो भाई अगला क्वेश्चन बताओ, ठीक है। फटाफट से बता दो अगला क्वेश्चन। भाई वीडियो को लाइक करते रहना, है ना, अपने दोस्तों में शेयर भी कर देना ताकि वो भी इस मौका का मजा ले पाए। चलो तो भाई फटाफट से बता दो। फिगर वाला है, फिगर वाले आपको पहले ही बता रखे हैं कि 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं आपके, तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, अपन सारे फोड़ के आएंगे क्योंकि रागा के अंदर 30 में से 30 लाने हैं ना। चलो तो भाई बताओ, अगला बताओ, फिगर वाला बता दो मेरे को। इसमें क्या है यार, कुछ भी तो नहीं है फिगर वाले में। देखो भाई पहले इसने यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाया है, ठीक है। ये इसने एक ट्रायंगल यहाँ पे बना रखा है, एक ट्रायंगल यहाँ पे बना रखा है, इसको जो है बीच से इसने काट रखा है। ट्रायंगल टेढ़ा हो गया कि टेढ़ा बन गया है ट्रायंगल, है ना। ये इसने ऐसे उल्टे बना रखे हैं, ऐसा बना रखा है इसने, ठीक है। अब इसने दूसरे केस में क्या किया है कि भाई दूसरे केस में इसने इसको थोड़ा सा एक स्टेप इधर घुमाया है, मतलब कि ये वाला जो है ये यहाँ पे आ गया है। उसके बाद अभी ये यहाँ पे है, फिर यहाँ पे आ गया। मतलब आपको ये तो पता ही होगा कि भाई जैसे कि ये होते हैं तो इसके अंदर ये पोजीशन होती है, ये तो पता ही है आपको।
ठीक है, मतलब कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए पहले एक बीच में आपको चेक पोस्ट क्लियर करना पड़ता है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे आ गया, तीसरे केस में कहाँ पे पहुँचा है, यहाँ पे पहुँच गया तीसरे केस में, चौथे केस में यहाँ से निकल गया है। अब जो पांचवा केस आएगा उसमें ये कहाँ पे पहुँचेगा ये बताना है। तो बेटा पांचवें के केस में यहाँ तक पहुँच जाएगा क्या? तो अब यहाँ में पहुँचने में कौन सा है कि सर अगर ये यहाँ पे पहुँच रहा है तो ये नीचे की साइड में पहुँचेगा, और ये नीचे की साइड मेरे को तो एक में ही दिखाई दे रहा है भाई। कौन से में दिखाई दे रहा है? पहले ऑप्शन में दिखाई दे रहा है नीचे की साइड में। ठीक है, गोला है, गोला हमेशा साथ साथ ही चलता रहेगा जैसे जैसे ये घूमता रहेगा। ठीक है, बहुत आसान सा क्वेश्चन था। चलो भाई अगला क्वेश्चन बताओ। तो भाई फटाफट से अगला क्वेश्चन बता दो। इस तरीके का क्वेश्चन भी आपके आता है। अगले क्वेश्चन में क्या है? कुछ भी तो नहीं है भाई, ये क्वेश्चन तो आप देखते ही सोल्व कर देने चाहिए। क्या क्वेश्चन है कि सर 22, 88 और 37 और ये पूछा गया आपसे, कर दिया भाई सोल्व आपने? बताओ देखें। तो इस क्वेश्चन के लिए मैंने आपको पहले ही बोला था कि ऐसे क्वेश्चन आपके जो है फिगर में भी आते हैं। ऐसे क्वेश्चन का क्या होता है, अगर आपको ये बीच में ये दिख जाता है ऐसा सिंबल, तो मतलब जो पहला है जिस प्रकार दूसरे से संबंधित है उसी प्रकार जो तीसरा होगा वो चौथे से संबंधित होगा। तो इसके अंदर अब देखो क्या क्या रूल लग रहे हैं भाई कि सर 22 को अगर हम 4 से गुणा करें तो 88 आ जाता है। तो सर 37 को 4 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा भाई? 7 चौका 28 यानी 8। तो भाई 8 आएगा यूनिट डिजिट का नंबर, लेकिन 8 ऑप्शन में अपने पास है ही नहीं, मतलब ये तो कोई काम का ही नहीं रहा कि सर उसके बाद बताओ क्या करें। तो भाई यही लगना चाहिए। लेकिन अब आप एक चीज़ देखो कि अगर ये 4 से गुणा हो रहा है तो इन दोनों का योग 4 नहीं हो रहा क्या? 2 + 2 = 4 गुणा 22 नहीं हो रहा क्या? तो 88 नहीं आ रहा है क्या? आ रहा है नहीं आ रहा? तो ऐसे ही अगर अपन 3 + 7 = 10 गुणा 37 करें तो कितना आ जाएगा? 370 नहीं आ जाएगा क्या? और इसका 88 नहीं आ जाएगा क्या? तो 370 कौन से ऑप्शन में है बेटा? 370 जो है आपका पहले ही ऑप्शन में है, तो आपका पहला ऑप्शन सही है। ठीक है, चलो तो भाई अगला क्वेश्चन बताओ। अगला क्वेश्चन क्या है आपका? मिरर इमेज का। मिरर इमेज वाले क्वेश्चन बहुत आ रहा है भाई आपके मॉक्स में। क्या बात है, मतलब सही करवाएगा ये आपके मिरर इमेज के, है ना? गलत नहीं करने देगा आपको। चलो तो भाई बता दो, फटाफट से बता दो मिरर इमेज का क्वेश्चन क्या है भाई। इसमें 3 सितारे से दे रखे हैं, एक ट्रायंगल दे रखा है, एक सर्कल दे रखा है, और इसकी मिरर इमेज पूछ रखी है। जब मिरर को किधर रख दिया जाता है? इसकी दाईं ओर रखा जाता है। ठीक है, तो मिरर के अंदर आपको क्या बताया था कि जस्ट उल्टा हो जाता है। जस्ट उल्टा हो जाता है मतलब जो इस साइड है वो उस साइड दिखने लगता है। तो इसके अंदर क्या बना हुआ है कि सर यही तो बना हुआ है इसके अंदर। बेटा ये सर्कल है पूरा, ठीक है ना? ये ट्रायंगल है और यहाँ पे एक ये स्टार है, एक इधर स्टार है, एक इधर स्टार है। ये मिरर रखा है आपका। अब बता दो। तो अब बताना क्या है सर? स्क्वायर तो सीधा का सीधा ही रहेगा, सर्कल के अंदर कोई चेंजमेंट नहीं आएगा। अब जो है हम भाई इसको इधर रख रहे हैं तो सर ये ट्रायंगल तो ऐसा का ऐसा ही बन जाएगा, है ना? कि सर ट्रायंगल तो ऐसा का ऐसा ही बन जाएगा। ठीक है, लेकिन सर जो हैं ये तीनों सितारे, ये एक तो इधर आ जाएगा, एक इधर आ जाएगा और एक इधर आ जाएगा। ऐसा ही तो होगा भाई, इससे ज़्यादा क्या ही चेंजमेंट होगा? तो कौन से ऑप्शन में है बेटा ऐसा? कि सर सी ऑप्शन में हमें ऐसा लग रहा है। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट होगा। बी ऑप्शन भी कई बच्चे ठोक के आएंगे, लेकिन बी ऑप्शन में क्या गलती कर रखी है? जो ट्रायंगल को है थोड़ा सा घुमा रखा है। ठीक है बेटा, इस वजह से बी ऑप्शन नहीं होगा, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन बताओ। तो वेन डायग्राम। भाई वेन डायग्राम से आपके एक क्वेश्चन बहुत आ रहा है, हर पेपर में आ रहा है आपके, है ना? अब की बार भी आएगा, छोड़ना है ही नहीं। वेन डायग्राम क्या है? गेहूं, फसलें, किसान। क्या दे रखा बेटा? गेहूं। आप फटाफट करके भाई कमेंट करो। गेहूं, फसलें, किसान, यही तो दे रखा है भाई, है ना? तो इसका बताओ भाई कौन सा ऑप्शन ठोकोगे आप लोग? फटाफट से बता दो भाई। तो देखो कर दिया ही होगा आपने। अब एक चीज बताओ, फसल के अंदर गेहूं आ सकती है क्या? अब कई बच्चे इसके अंदर है ना ऑप्शन नंबर सी करके आते हैं,
वो क्या करके आते हैं कि सर ये रहा किसान और ये रहा उसने उगाई फसल और फसल के अंदर ये रही गेहूं। तो बेटा इस डायग्राम के भी कुछ मायने होते हैं। क्या होता है कि सभी जो गेहूं है वो फसल है क्या, कि सर बिल्कुल फसल है। क्या सभी फसल जो है वो किसान है क्या, किसान कैसे हो जाएंगी फसल, किसान तो उगा रहा है। तो इस वजह से ये कौन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और आपका इसका सही डायग्राम क्या होगा कि सर सभी गेहूं फसल होती हैं, बिल्कुल होती हैं, और किसान जो है अलग है, क्योंकि किसान है एक मानव है ना, और ये सभी मानव नहीं है, फसलें। ठीक है, चलो भैया अगला बता दो, तो फटाफट से बता दो। बताओ भैया अगला बताओ, अगला क्वेश्चन आ गया आपके पास में, और ये कौन से टॉपिक से है, आपका कोडिंग डिकोडिंग से। ठीक है, चलो तो भाई क्या है, अगर आपने कोडिंग डिकोडिंग पढ़ी है तो देखते ही क्वेश्चन को फोड़ दिया होगा। ठीक है, कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, आपको बताए हुए क्वेश्चन है, सिंपल सा। क्या बोल रहा है देखो, SAW बराबर इसने दिया है 38, उसके बाद इसने पूछा क्या है, FEED पूछा है इसने, यही पूछा ना बेटा, इसको क्या लिखा जाएगा, SAW बराबर 38। अब इसके अंदर आप एक चीज़ देखो, ये 19 पे आ रहा है, ये 1 पे आ रहा है, ये 23 पे आ रहा है, तो बेटा इनका योग कितना हो रहा है, ये सर 20 और 30 32, नहीं देखो 20 और 20 40 43 योग हो रहा है, 43 योग हो रहा है। लेकिन अगर आप इसका उल्टा लिख के देखो एक बार, तो उल्टा कितना आ जाएगा भाई, उल्टा कैसे होता है कि उल्टा का इन दोनों का सम जो है 27 होना चाहिए, वो इसका उल्टा हो जाएगा। तो S19 के अंदर से अगर 27 घटाते हैं तो 8 बचता है, 8 के ऊपर H आता है। ठीक है, तो आप 8 ही लिख लो, प्लस A का उल्टा कि सर 27 होना चाहिए, तो 26 के अंदर अगर 1 जोड़ते हैं तो 27 हो जाएगा, 26। 23 के अंदर 4 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा। और ये इसका उल्टा हो जाएगा, ये कितने हो गए भाई कि सर 26 और 4 30, 30 और 8 38, 38 बन गए क्या कि सर पहला तो हमारा फॉलो कर गया। अब दूसरे का देखो कि ऑप्शन में हमें मिलता है नहीं मिलता, क्योंकि अगर इनको अपन जोड़ के माइनस जो है 5 कर रहे थे, 5 42 आ रहा था क्या, हाँ तो 4 कर रहे थे माइनस, है ना, 20 और 3 नहीं 43 आ रहा था, तो -5 कर रहे थे। लेकिन इसके अंदर अगर अपन -5 करते हैं, जैसे कि अगर -5 कर देते तो 6 5 11 और 4 15, तो 15 ऑप्शन में है कि अपने पास कि सर है ही नहीं 15 तो ऑप्शन में, तब उल्टा करने की सोचिए। ठीक है, मैंने ऑप्शन पहले ही देख लिए थे। ठीक है बेटा, अब इसके अंदर देखो 6 5 5 और 4, अब इसके उल्टे क्या हो जाएंगे कि सर पहले का तो हो जाएगा 21, दूसरे का हो जाएगा 22, तीसरे का 22 और चौथे का 23, उल्टा हो गया है। अब इनका योग करो, योग क्या आएगा, 2 1 3 3 और 2 5 5 और 3 8। बेटा किसी का यूनिट डिजिट 8 है क्या, कि सर एक ही ऑप्शन का यूनिट डिजिट 8 है, कि इसका सी वाले का, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 88 हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, चलो तो भाई अगला क्वेश्चन बताओ। अरे वाह, पेपर फोल्डिंग, चलो भाई फोड़ो इस क्वेश्चन को, फोल्ड करो पेपर को फटाफट से। शेरू बताओ भाई, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताओ, आप लोग क्या करके आओगे, क्या ही करोगे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। बेटा इतना बढ़िया सा दिल बना हुआ है इसके अंदर, तो इतना तो ससुर हमारा भी नहीं बना है अच्छा कभी। बना तो दिया है भाई आप लोगों के लिए, देखते हैं। देखो तो भाई इसके अंदर क्या करोगे भाई, अगर आप लोगों ने ऑप्शन देखे होंगे तो पहली बात तो आप ऑप्शनों से कर ही दोगे इसको। आप कंफ्यूज किस किस में होगे, देखो पहला और दूसरा ऑप्शन तो आप सीधा सीधा एलिमिनेट कर दोगे, इसके अंदर से कर दोगे ना भाई, क्योंकि दोनों के अंदर देखो राउंड शेप में है, जबकि यहाँ पे ये नुकीली शेप में है। तो पहला और दूसरा ऑप्शन तो आपका वहीं पे ख़त्म हो गए। फिर आता है ऑप्शन नंबर तीसरा और चौथा। तो इसके अंदर कन्फ्यूज ये होगे कि सर जो ये नोक है ये ऊपर जाएगी या नीचे आएगी। ठीक है, तो बेटा एक चीज़ का ध्यान रखना है आपको कि ये जो नोक है, अब देखो इस पेपर को फोल्ड करेगा तो दिल है नीचे से खिंचा हुआ है, अब इस पेपर को फोल्ड करेगा तो ये जो नोक है ये यहाँ पे चली जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे जाएगी तो ये ऐसा कौन से ऑप्शन में है कि सर ऐसा एक ही ऑप्शन में, सी ऑप्शन में। तो आपका कौन सा आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। क्यों हो जाएगा बेटा, इस पेपर को आप फोल्ड करो,
ठीक है। ये दिल आप ये देखो बहुत लंबा दिल है, ठीक है। अब इसको फोल्ड करोगे, लड़की का दिल है भाई, लंबा तो होना ही है ना। लड़कियों का दिल बहुत लंबे होते हैं, बड़े चौड़े, पता नहीं कितने कितने लड़कों को फंसा के रखती है। तो ये फोल्ड करोगे तो ऊपर की साइड में फोल्ड हो जाएगा। हकीकत बात है नहीं है भाई, लड़कियों के दिल बहुत बड़े होते हैं ना, पता नहीं कितने लड़कों को मजनू बना के रखती है। एक आया, दूसरा आया, तीसरा आया, चौथा आया, उनके लिए तो लाइन पंगत सी लगी रहती है कि भाई आओ थोड़ी देर बैठो चले जाओ। तो वही है, खेलती रहती हैं वो, तो खिलौने समझ रखे हैं। चलो भाई आप अगला क्वेश्चन बताओ फटाफट से, बताओ, देखो अगला क्वेश्चन बताओ। कहाँ से क्वेश्चन आ जाता है, दिल विल का बताओ आप, कहाँ बातें आ जाती हैं, है ना। चलो तो भाई अगला क्वेश्चन बता दो, फटाफट से बता दो। क्या क्वेश्चन है? SHO, उसके बाद QJNOLM, ठीक है भाई। बताओ तो इसका आंसर बताओ, आप क्या करके आओगे कि सर इसका आंसर तो बहुत ईजी है, कोडिंग डिकोडिंग है, नंबरिंग डालो। कि सर 19, H कितने नंबर पे, कि सर 8 नंबर पे, O कितने नंबर पे, 15 पे, Q 17 पे, J 10 पे, N 14 पे, O 15 पे, L 12 पे, M 13 पे। अब ये नंबरिंग तो याद करनी पड़ेगी ना बेटा, और ये नंबरिंग याद करने के लिए आपको बता भी रखे हैं तरीके। अगर नहीं देखी है वीडियो तो जाके देखो, आप लोग प्लेलिस्ट भी बना रखी है उस चीज़ की हमने, ठीक है। अब ये देखो 19 से 17 पे गया -2, 17 से 15 पे गया -2, अब 15 से आगे जाएगा तो -2 ही तो होगा, तो M आएगा क्या। अब M कौन से में है भाई, ये देखो पहले तो आप लोग, तो भाई देखो पहला दूसरा खत्म हो गए, अब बचा कौन सा है, दूसरा तीसरा और चौथा बचा है अपने पास में। चलो तो भाई एक और करो, इससे क्या गया 10 पे गया +2, 10 से कितने पे गया 12 पे गया +2, अब 12 से आगे कितने पे जाएगा 14 पे जाएगा तो +2, M और N। तो M और M के बाद में N एक ही ऑप्शन में है, D ऑप्शन में, तो आपका D ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलो उसके अगला भी करके देख लो, 15 से 14 पे -1, 14 से 13 पे -1, 13 से 12 पे -1 और 12 पे कौन आता है, L आता है, तो MNL हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन बता दो आप मेरे को फटाफट से, अगला क्वेश्चन बताओ आप। बहुत ईजी सा क्वेश्चन है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, सेम टू सेम है, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, बहुत ईजी का बनाया हुआ है। चलो बताओ, क्योंकि एयरफोर्स भी है, रीजनिंग के अंदर ये रहता है, रीजनिंग का एवरेज 18 क्वेश्चन आते हैं, जिसके अंदर से 7-8 क्वेश्चन तो ऐसे आते हैं जो सभी फोड़ के आते हैं, आपको तो ऊपर वाले करने होते हैं, ठीक है बेटा। तो इसके अंदर क्या है, BFH DHJ GKM। अब देखना मैंने आपको बता रखा है क्या, 2, 6, 8, 4, 8, 10, 7 और यहाँ पे 11 और 13। अब कई बच्चे क्या करेंगे कि सर इसके अंदर देखो +2 हुआ, यहाँ पे +3 हुआ, अब जो है यहाँ पे +4 होगा, और वो क्या करेंगे यहाँ पे K कर देंगे और आंसर कौन सा दे देंगे, K करके D नंबर का आंसर दे के आ जाएंगे, ठीक है। क्योंकि D अब यहाँ पे देखो, फिर देखो यहाँ पे क्या हुआ +2 हुआ, और यहाँ पे क्या हुआ +2 हुआ, 3 हो गया, और यहाँ पे +4 हो जाएगा, तो KN आ जाएगा, ठीक है। अब ये तो शुक्र मनाओ कि KN आपके ऑप्शन में नहीं है, ठीक है। लेकिन वो बच्चे क्या करेंगे, K को देखते ही ऑप्शन कौन सा ठोक देंगे, D ऑप्शन ठोक देंगे, जो कि बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, इसका रीजन आप क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ो। भाई मैंने आपको क्या बोल रखा है कि क्वेश्चन के अंदर अगर आपको ये सिंबल मिल जाता है, कौन सा सिंबल, कि बेटा अगर आपको ये बीच वाला सिंबल जो मिल जाता है, इसका अर्थ ही यही होता है कि आपका जो दूसरा है इसका तीसरे से कोई संबंध ही नहीं है। ये वाला सिंबल मिल गया मतलब ये दोनों आपस में रिलेटेड हैं और ये दोनों आपस में रिलेटेड होंगे, लेकिन आप मार खा के आते हो इसमें। अब इसमें क्या हो रहा है, +2 हो रहा है, इसके अंदर क्या हो रहा है, +2 हो रहा है, इसके अंदर क्या हो रहा है, +2 हो रहा है, तो यहाँ पे +2 यानी 7 और 2 9, 9 पे कौन आ जाएगा, I आ जाएगा, 11 और 2 13, 13 पे कौन आ जाएगा, M आ जाएगा, 13 और 2 15 O आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, IMO हो जाएगा, C ऑप्शन, ठीक है। अगर आप लोग ये ध्यान से नहीं देखोगे, क्वेश्चन को ढंग से नहीं पढ़ोगे, तो बेटा इसका ऑप्शन आप D करके आओगे। बहुत से बच्चों ने D किया भी होगा, ठीक है, बताने में शर्मा रहे होंगे। चलो तो भाई अगला क्वेश्चन बता दो आप, सीरीज से है, बहुत आसान क्वेश्चन है, फटाफट से बताओ भाई।
मेरा यहाँ पे मेन मुद्दा यही होता है कि मैं आपके जो मॉक्स हैं उनको आपसे भी करवाऊँ और साथ साथ बोर्ड पे भी सॉल्यूशन करवाऊँ, जिससे क्या है आपको पता लगेगा कि आप कहाँ पे गलती करके आ सकते हो, आप क्या गलती कर रहे हो, आपको पकड़ में आएगी। ठीक है, वरना मैं भी वेबसाइट बनवा के, वेबसाइट के क्या ही खर्चा लगेगा, 10-15 हज़ार रुपये लगेंगे, बनवा के आपके वहाँ पे टेस्ट करवा सकता हूँ, टेलीग्राम पे टेस्ट करवा दूंगा आपके, लेकिन बेनिफिट नहीं है ना जब सॉल्यूशन ही नहीं ले पाओगे उस चीज़ का। ठीक है, मैं ही बेच सकता हूँ ना 90-90 रुपये में। बहुत से टीचर बेच रहे हैं, कोई 150 का बेच रहा है, कोई 151 का बेच रहा है, कोई 149 का बेच रहा है, कोई 199 का बेच रहा है। मैं ही बेच दूंगा कोर्स बना के कल, लेकिन अपन को ऐसा करना ही नहीं है, यूट्यूब पे आए हैं फ्री कंटेंट के लिए। ठीक है, चलो भाई अगला क्वेश्चन बताओ आप। क्या क्वेश्चन है रे भैया? अरे यार इतना आसान सवाल कौन देता है भाई, कौन देता है इतना आसान सवाल? आप तो इतना बताओ भाई। ये है क्वेश्चन, आपने निकाल लिया ही होगा। यहाँ पे पूछा है क्वेश्चन मार्क की जगह कि यहाँ पर क्या आएगा। अब देखो इसके अंदर थोड़ा सा दिमाग लगाओ आप लोग। चलो इससे दिमाग नहीं लगा पा रहे, इससे और इससे दिमाग लगा ही पा रहे हो भाई। 8 से तो ये लगा लो कि 8 का स्क्वायर है। 27 किसी का स्क्वायर होता है क्या? कि सर नहीं होता। क्यूब तो होता ही होगा। किसका क्यूब होता है? 3 का क्यूब होता है क्या? कि सर बिल्कुल 3 का क्यूब होता है। तो ये 8 किसी का क्यूब होता है कि सर 2 का क्यूब होता है। होता ही नहीं होता। फिर ये देखो 64 किसका क्यूब होता है? कि सर ये 2 का ही हुआ, ये 3 का हुआ, 4 का क्यूब निकाल के देखो। 4 चौक 16, 16 चौक 64, तो ये 4 का क्यूब हुआ। फिर ये 5 का क्यूब हो जाएगा। 25 को 125 से गुणा करेंगे तब, ठीक है, मतलब 25 को 5 से गुणा करेंगे तब ये किसका क्यूब हो जाएगा? ये 6 का क्यूब हो जाएगा। तो अब यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो 7 का क्यूब आएगा। और 7 का क्यूब क्या होता है? 49 इंटू 7, 7 नीम 63, 6 ऊपर चला जाता है और ये कितना आ जाता है? 7 चौक 28 और 6 34। ये है क्या कोई से ऑप्शन में बेटा? कि सर डी ऑप्शन में है, ऊपर ही ऊपर रखा हुआ है हमारा, ये सही हो जाएगा। हो जाएगा ना? तो चलो, अब कई बच्चे इसमें क्या करते हैं कि सर इसको इससे रिलेट करेंगे, इसको इससे रिलेट करेंगे, इसको इससे। तो बेटा वो चीज़ें क्यों ही करनी है? आपको हमेशा एक पाथ में चलना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में आपको हमेशा एक पाथ में चलना है। चलो भाई अगला क्वेश्चन बताओ। दो ये भी आपका उसका आ गया कि भाई इनमें से अलग कौन सा है, बता दो तो भाई कौन सा अलग है। भाई क्वेश्चन आते ही आपको कर देना चाहिए। हाँ, कौन बनेगा करोड़पति चल रहा है यहाँ पे, कोई बच्चों का खेल थोड़ी ना चल रहा है। आप सभी लोग सोल्जर हो। बताओ भाई क्या ही होगा इसका आंसर? असंगत बताना है क्या है यार? तुम लोग बोर्ड पे सोल्व करवाओगे मेरे से, वरना इतनी देर में तो आपके आंसर आ जाने चाहिए थे। हैं? देखो तो भाई ये कितने पे आया? कि सर ये 3 पे आया, ये 5 पे आया, ये 11 पे आया, ये 3 पे आया, ये 6 पे आया, ये 9 पे आया, 1, 8 और 9, ये 4, 6 और 8। अब एक चीज़ बताओ बेटा मेरे को, इनमें आप इसके अंदर आप कौन सा ऑप्शन दे रहे हो? कई बच्चे तो इसके अंदर क्या करके हैं कि सर ये देखो 3 बढ़ रहा है, फिर बढ़ रहा है, इसके अंदर फिर बढ़ मतलब सभी में बढ़ तो सभी में रहा है। सर इसमें 3 बढ़ा, इसमें 3 बढ़ा, इसमें 7 बढ़ा, इसमें 1 बढ़ा, 2 बढ़ा, 2 बढ़ा। सर मतलब इसके अंदर कम बढ़ रहा है। कई बच्चे ऐसे आंसर दे के आते हैं। कई बच्चों ने इसका ये आंसर लगाया AHI, लेकिन जिन जिन बच्चों ने AHI लगाया है, अबे भाई लोगों तुम लोग क्या सोच के AI लगा रहे हो? इसके अंदर ये देखो, इसके अंदर सारे ओड नंबर वाले हैं क्या? कि सर बिल्कुल सभी के सभी ओड नंबर वाले हैं। इसके अंदर एक तो इवन आ रहा है, इसके अंदर भी एक तो इवन आ ही रहा है, इसके अंदर तो तीनों ही इवन आ रहे हैं, है ना? तो इसलिए इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? 1 नंबर हो जाएगा, CEK। ठीक है बेटा, तो नंबरिंग इसीलिए बोलता हूँ, नंबरिंग इसीलिए इंपॉर्टेंट है ताकि आप लोग थोड़ा बहुत दिमाग लगा पाओ। ठीक है ना? चलो भाई अगला आकृति वाला क्वेश्चन बता दो आप लोग। भाई ये आकृति तो आप लोग पता है, दिख रही है, सीधी सीधी दिख रही है। कौन से वाले में बताओ, देखे घुमानी है नहीं आकृति को, और वैसे ये आकृति कटेगी तो कौन से में कट जाएगी? देखो A के अंदर तो ये आकृति कट ही नहीं रही है, ठीक है। B के अंदर ये आकृति कट रही है लेकिन नीचे वाली लाइन पूरी नहीं है, तो B ऑप्शन वैसे गलत हो जाएगा, A गलत हो ही गया है।
डी ऑप्शन के ऊपर आते हैं तो डी ऑप्शन से दोनों साइड से आकृति नहीं कट रही है, ट्रायंगल पूरा बना हुआ है लेकिन दोनों साइड से नहीं कट रही है। तो ऑप्शन बचा कौन सा, सी ऑप्शन बचता है अकेला, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो तो भाई अगला क्वेश्चन बताओ अब मेरे को, फटाफट से अगला क्वेश्चन बता दो। अगला क्वेश्चन किसका है, आपका बैठक व्यवस्था से। वृत्ताकार मेज पे बैठे हैं यानी एक सर्कुलर मेज पे बैठे हैं। अब आपको इनको सर्कुलर मेज पे बैठाने का तरीका भी बता रखा है भाई लोगों, अगर अब भी आप ये क्वेश्चन गलत करके आओगे तो फिर क्या ही कहने आप लोगों के, है ना, यही बोल सकते हैं भाई, क्या ही कहने। अब इसके अंदर एक चीज देखना, इसने बोला है कि एक दूसरे के आमने सामने बैठे हैं आसपास भोजन के लिए। ठीक है, मतलब एक दूसरे के सामने बैठे हैं। अब इसके अंदर मुख्य सबका किस तरफ होगा कि सर केंद्र की तरफ होगा, उनको खाना खाना है, यहाँ पे खाना रखा होता है। ठीक है, खाना भोजन करने के लिए बैठे हैं, ये इसीलिए दिया गया है कि आपको पता हो कि इनका मुख किस साइड है। मुख हमेशा इनका सेंटर के साइड में होगा जब भी ये खाना खाएंगे, केंद्र की तरफ होगा। अगर इनका मुख बाहर की तरफ होता तो इनकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है फिर, है ना। ये आपको बता रखा है जिस टाइम पे मैंने करा रखा है सिटिंग अरेंजमेंट, है ना। चलो तो भाई इसका आंसर बताओ, पढ़ो क्वेश्चन को क्या बोल रहा है। ए और डी सामने बैठे, मतलब इस तरीके के क्वेश्चन में मैंने बता रखा है कि ये और ये आपस में सामने होते हैं, ये आपस में सामने होते हैं, ये भी आपस में होते हैं, ये भी आपस में सामने होते हैं। तो ए और डी आपस में बैठे हैं, ये लो सर, ए और डी आपस में आमने सामने बैठे हैं। डी के सामने बैठा है ए, डी के सामने हमने ए को बैठा दिया, और बी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है। अब ये और किसके लिए आया है, तो बेटा ए के लिए प्रयुक्त हुआ है। और कैसे हुआ है, डी के सामने बैठा है ए, और अब डी के सामने ए बैठा है और वो किसकी, बी की बाईं तरफ दे रखा है ना इसने, बी की दाईं तरफ, सॉरी बी की दाईं तरफ तीसरे स्थान पर है। तो अब बी कहाँ बनाए कि बी के दाईं तरफ आए, है बेटा, बी कहाँ बनाए कि बी के दाईं तरफ तीसरे स्थान पर आ जाए। तो देखो इस साइड चलेंगे तो दायां है, बी के दाएं तीसरे स्थान पे। चलो तो भाई उसके बाद देखो ए और एफ के बीच में है जी। अब एफ का तो हमें कोई अता पता ही नहीं है, छोड़ो इस लाइन को। उसके बाद में क्या दे रखा है, ए के दाईं ओर है एच, यानी ए के दाईं ओर है एच, ये एच आ गया आपका। उसके बाद क्या बोला इसने, सी और डी के बीच में ई बैठा है, यानी सी और डी के बीच में इस साइड ही बैठा सकते हो आप, सी और डी के बीच में ई बैठा दिया हमने, बैठा दिया बेटा। अब बच गया कौन सा अपने पास में, उसके बाद क्या बच गया, उसके बाद में देखो ये ई वाला हो ही गया। अब इसने पूछा क्या है, बी और ई के बीच में पूछा है, लेकिन डायग्राम तो अपना कंप्लीट नहीं हुआ ना। अपन ने एक चीज क्या छोड़ी थी, ए और एफ के बीच में बैठा है जी, तो ए और एफ के बीच में कौन बैठ गया, जी बैठ गया, बैठ गया बेटा, क्योंकि ये अपन को पता नहीं था कि एफ कहाँ पे आने वाला है, कौन सी साइड में आएगा। चलो तो अब इसने क्वेश्चन में पूछा क्या है, बी और ई पूछा है कि सर बी और ई के बीच में कौन बैठा है, तो बेटा कौन बैठा है, बी और ई के बीच में डी बैठा है। तो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कई बच्चों का सी भी आया होगा, ठीक है, तो वो गलत है, इसका करेक्ट आंसर जो है डी होगा, क्योंकि उन्होंने बाएं की जगह दाएं ले लिया होगा। ठीक है बेटा, चलो तो भाई अगला क्वेश्चन बता दो, कथन निष्कर्ष वाला। यार कथन निष्कर्ष के क्वेश्चन में आपको मैं 150 भी लिख के दे रहा हूँ, उसके बाद भी आप नहीं कर पा रहे हो तो क्या ही बताएं। तो बेटा इसका आंसर क्या होगा कथन निष्कर्ष का, बताओ। देखिए आप लोग कथन निष्कर्ष का, बेटा कथन निष्कर्ष से एक क्वेश्चन आता ही आता है आपके, ये फिक्स क्वेश्चन है आपके। अब आप लोग इनको अभी भी इनको सोल्व नहीं कर रहे हो तो यार क्या ही बताएं, अब आप ही बताओ कथन निष्कर्ष को, है। चलो बता दो तो भाई कथन निष्कर्ष का आंसर बता दो क्या है। क्या दे रखा है इसने, सभी पेन दे रखा है क्या, तो सभी पेन का मतलब पेन की वैल्यू कितनी आ गई, 100 आ गई क्या, कि सर बिल्कुल आ गई। मेंढक है तो मेंढक की वैल्यू कितनी आ गई, 50 आ गई। उसके बाद में इसने क्या बोल दिया, कुछ कौवे मेंढक है, तो सर कुछ आ रहा है तो दोनों की 50-50 वैल्यू, और दोनों पॉजिटिव में है तो आंसर किस में आएगा, पॉजिटिव में आएगा। ठीक है बेटा, तो अब एक चीज बताओ, अब इसने जो निष्कर्ष दे रखे हैं वो पढ़ना। अब देखो पहला निष्कर्ष तो नेगेटिव दे रखा है, कोई भी पेन कौवा नहीं है, तो सीधा सीधा ही गलत है। दूसरा निष्कर्ष क्या है कि कुछ पेन कौवे हैं, कुछ पेन कौवे हैं। अब पेन की वैल्यू कितनी है कि 100 है सर, और कौवे की वैल्यू कितनी है कि सर ये रही 50 है
लेकिन बेटा इसके अंदर बीच वाला है क्या अपने पास में? हाँ, बीच वाला ही नहीं है। क्यों नहीं है बीच वाला? क्योंकि देखो पेन तो इसके अंदर है नहीं। अब कोआ जो है दोनों के अंदर, ये मेंढक है और ये मेंढक है, लेकिन मेंढक की दोनों जगह पे वैल्यू क्या है? 50-50 है। इसका मतलब दोनों गठबंधन नहीं कर सकते। एक के पास में तो 100 सीटें होनी चाहिए, तभी तो गठबंधन कर पाएंगे। मतलब गठबंधन के लिए 150 सीटें अनिवार्य हैं, लेकिन इनके पास तो दोनों के पास मिला के 100 सीट, तो नहीं कर सकते। इसलिए दोनों ही ऑप्शन गलत हो जाएंगे। इसका जो आंसर निकल के आएगा वो क्या आएगा? न तो निष्कर्ष 1 और न ही निष्कर्ष दूसरा अनुसरण करता है। मतलब दोनों ही निष्कर्ष इसके जो है सही नहीं है, दोनों ही गलत हैं। ठीक है, आपको एक कथन निष्कर्ष बहुत अच्छे से पढ़ाए हुए हैं। अब भी अगर आप गलती करके आ रहे हो ना तो क्या ही बताएं यार आपको। चलो भाई अगला क्वेश्चन बता दो ब्लड रिलेशन से। किससे भाई? अगला क्वेश्चन आपका रक्त संबंध से। बेटा रक्त संबंध से भी क्वेश्चन आता है आपके। चलो तो बताओ फिर, फटाफट से बता दो रक्त संबंध का क्वेश्चन। बता दो भाई फटाफट से, क्या ही आएगा रक्त संबंध से। तो बेटा रक्त संबंध से क्या आ रहा है ये देखो। मेरी माता, रामू की माता ने रामू से कहा। अब ये रामू की माँ है, आपकी माँ मान लो, और ये आप हो। ठीक है, अब आपकी माँ ने आपसे कहा कि मेरी माता यानी आपकी नानी, नाना नानी जो भी, ठीक है, का एक बेटा यानी आपका कौन हुआ? मामा हुआ का एक बेटा है जिसका पुत्र रमेश है, यानी इसका पुत्र कौन हुआ? रमेश हुआ। ठीक है, रमेश हो गया। अब इसने क्या बोल दिया कि रमेश का रामू के साथ, यानी रामू ये आप हो ना, रामू तो आप ही तो हो, आपका नाम ही तो रामू निकाला हमने। ठीक है, तो रामू के साथ यानी रामू से, तो रामू से ऐसे रिश्ता बताओ आप। रामू का जो है रमेश क्या लगेगा? तो भाई ये ममेरा भाई नहीं लग जाएगा क्या? मामा का लड़का, मामा मामी के लड़के जो भी होते हैं, लड़की होती है, बहन भाई तो लगते हैं, लेकिन ममेरा बहन भाई लगते हैं। तो इस वजह से इसका आंसर क्या आ जाएगा? ममेरा भाई आ जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन बता दो तो आप फटाफट से बताओ भाई। ठीक है, क्या ही क्वेश्चन दे दिया यार इसने। इतना आसान क्वेश्चन कोई देता है क्या भाई? मेरे तो यही नहीं समझ में आ रहा है यार, इतना आसान क्या क्वेश्चन। कमिश्नर का दिया है इसने। ठीक है, कमिश्नर की स्पेलिंग भी याद कर लेना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट स्पेलिंग है, अक्सर आती है। ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक में अक्सर आ जाती है स्पेलिंग। इसके अंदर क्या बोला है कि इन अक्षरों के मतलब शामिल अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता है। मतलब कमिश्नर के अंदर जो जो लेटर आपको दिए हुए हैं इनका यूज करके हम कौन सा लेटर नहीं बना सकते। तो देखो एम एक है, बिल्कुल है, आई है, 2 आई हैं, 2 एस भी हैं और ओ एन भी है। ठीक है, उसके बाद अगले में देखो तो पहला तो सही है, बना सकते हैं। दूसरा क्या है? सी है, बिल्कुल है सर, इसके अंदर ओ है, डबल एम है, ओ एन है। ठीक है, दूसरा ही बना सकते हैं भाई। तीसरे के अंदर एल आ रहा है मिसाइल में, तो बेटा मिसाइल नहीं बना सकते क्योंकि कमिश्नर के अंदर एल नहीं आ रखा है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। चलो भाई अगला क्वेश्चन बताओ आप मेरे को। अगला क्वेश्चन क्या है? ये क्वेश्चन मैंने आपको कल भी बताया था और आज फिर से बता रहा हूँ ये क्वेश्चन आपको, क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ऐसा क्वेश्चन आता है। ये क्वेश्चन है भाई आपके पास में, ये सीरीज है आपकी। अब इस सीरीज को कैसे भरोगे भाई आप लोग, ये बताओ। तो देखो बेटा बी के बाद में ए आ रहा है। अब यहाँ पे क्या आएगा सर, ये बताओ पहले तो आप। ए के बाद में देखो, ए के बाद में क्या आ रहा है कि सर बी आ रही है। मैंने क्या बोला था कि इस सीरीज का आंसर जो है आपको अपने आप ही मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा कि सर इस सीरीज का आंसर आपको अपने आप मिल जाएगा। अब देखो ए के बाद में कौन आ रहा है कि सर बी आ रहा है। अब 2 बी आ गए कि सर अब 2 बी के बाद में क्या लेके आए, तो ये देखो 2 बी के बाद में ए आ रहा है। अब ए के बाद में वापस कौन आएगा, तो बेटा 2 बी तो आ ही नहीं सकते वापस, क्योंकि 2 बी तो आगे आ रहे हैं। तो मतलब कौन आ जाएगा इसमें सर फिर से ए आएगा। अब ए तो आ गया सर। ठीक है, कैसे आ गया? अब ये ए का भी अगर मैं आपको बताऊं कॉन्सेप्ट, तो ये देखो यहाँ पे डबल बी है, यहाँ पे भी ए आ जाएगा और यहाँ पे डबल बी आ जाएंगे फिर से। मतलब ये रिपीट हो रहा है 2-2 के पेयर में। सिंगल ए आया, डबल बी आया, डबल ए आया, डबल बी आया, डबल ए आया, डबल बी आया और सिंगल ए आ गया। तो ये एक तरीके से रिपीटेड मोड में चल रहा है। तो इसका आंसर क्या होएगा? इसका आंसर होएगा बी ए बी। ये इसका आंसर होएगा। बताओ कौन से ऑप्शन में है? डी ऑप्शन में है क्या? बिल्कुल है भाई, डी ऑप्शन में। ठीक है, तो आप लोगों का ये आंसर हो गया एकदम से करेक्ट। चलो भाई मैथ वाले कर लें थोड़े से।
क्लास तो लंबी हो रही है लेकिन मैथ वाले क्वेश्चन करना थोड़े से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैथ्स भी आपको पता ही है एक इम्पोर्टेंट रोल रखती है। भाई मैं आपको 30 के बजाय 40 क्वेश्चन करवा रहा हूँ। क्यों करवा रहा हूँ भाई? रीजनिंग जो है वो थोड़ा सा अपना एक इम्पोर्टेंस रखती है वाई ग्रुप के एग्जाम के अंदर। इसके जो है लगभग 18 क्वेश्चन तक आ जाते हैं, 15 से 18 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो इसके आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही अच्छा है ना। चलो तो भाई मैथ वाला क्वेश्चन बता दो आप फटाफट से, आपकी स्क्रीन पे आ गया, ठीक है। मोहित वाला क्या बोल रहा है कि 3 रुपए प्रति अंडे की दर से अंडे खरीदता है। 3 रुपए की दर से तो खरीदता है, यानी 3 रुपए का एक अंडा, और कितने रुपए की दर से बेचता है? 5 रुपए की दर से बेचता है। तो 35 अंडे बेचने पर उसको कितने रुपए का लाभ हुआ, ये बताना है, प्रतिशत लाभ बताना है। तो बेटा एक चीज बताओ, 3 रुपए के 35 अंडे उसने खरीदे, कितने रुपए बन गए भाई? कि सर 90 एक बन गए, 15 एक बन गए, 105 बन गए, ठीक है बेटा। 5 रुपए का एक अंडा बेचा और उसने 35 अंडे बेच दिए, तो कितने बन गए? कि सर 150 एक बन गए, 25 एक बन गए, 175 बन गए। कितने का अंतर आ गया? कि सर 70 का तो अंतर आ गया भाई, 70 का अंतर आ गया। उसके बाद में इसने पूछा क्या है, कितने रुपए के थे? कि सर 105 रुपए की उसकी लागत आई थी। प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालते हैं भाई अपन? लाभ प्रतिशत कैसे निकालते हैं? लाभ अपन जितने का क्रय मूल्य, जितने अपने पैसे लगे हैं उतना गुणा 100, तो 100 से कर दिया इसको गुणा। कितनी बार कट गया? कि सर 21 बार, तो ये कट गया। और ये कितनी बार? चलो इसको इसी को काट दो 20 बार, 7 ये 21, ये 10 बार कट गया। तो ये कितना आ गया? 200/3 आ गया क्या? अब इसका आंसर क्या आएगा? कि सर 6 से काटा 18, 2 गया, 6 से काटा 18, 6 66.66% इसका आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किसमें है? डी में, ठीक है भाई। चलो तो भाई अगला क्वेश्चन बताओ 78 का, फटाफट से बता दो। नंबरिंग 78 है, वैसे क्वेश्चन तो आपको पता ही होगा शायद कौन सा होगा, 34-35 का क्वेश्चन होगा। चलो बता दो तो फिर ये वाला क्वेश्चन अब बताओ मेरे को, फटाफट से बता दो भाई। एक दिन में 2 घंटे कार्य करके पी एक कार्य को 10 दिन में पूरा करता है। तो देखो भाई, पी एक कार्य को 10 दिन में पूरा कर रहा है, कितने घंटे काम कर रहा है? 2 घंटे काम कर रहा है, ठीक है। अगला क्या बोल रहा है कि क्यों समान कार्य को 6 दिन में पूरा कर देता है, 6 घंटे काम करके या फिर 5 घंटे काम करके, ठीक है भाई। यही तो बोल रहा है, ये तो आवर है और ये डेज है। अब क्या पूछ रहा है कि दोनों मिलकर एक दिन में 3 घंटे कार्य करके पी तथा क्यों दोनों मिलकर कार्य को कितने दिन में समाप्त करते हैं। तो देखो पहले तो इसको आप है ना, जब भी आपको ऐसा दे रखा हो ना, आप इनको घंटे को और दिन को मल्टीप्लाई कर लिया करो। क्या निकल के आ जाएगा यहाँ से? इसका तो 20 निकल के आ जाएगा और इसका 30 निकल के आ जाएगा। इसका एलसीएम लोगे 60 निकल के आ जाएगा क्या? सर बिल्कुल, इसका 3, इसका 2, यानी कि 5। एक दिन में ये कितना काम करेंगे? 5 काम करेंगे। अब इसने क्या बोला है कि एक दिन में 3 घंटे काम करे, तो भाई एक दिन में 5 काम कर रहे हैं, 3 घंटे काम करेंगे 15। टोटल कार्य कितना है अपने पास? 60। 60 के अंदर 15 का भाग देंगे, 15 चौके 60, 4 दिन। कौन सा ऑप्शन आ गया? 4 दिन कौन से में है? सी ऑप्शन में है क्या बेटा? तो इसका सी ऑप्शन हो गया एकदम सही। चलो भाई अगला क्वेश्चन बता दो तो आप मेरे को। अब अगला क्वेश्चन कौन से टॉपिक के ऊपर बेस्ड है? तो बेटा आपका अगला जो क्वेश्चन है ये एक तरीके से प्रतिशत के ऊपर ही बेस्ड है, परसेंटेज के ऊपर, ठीक है। पर आजकल परसेंटेज से ऐसे क्वेश्चन आने लग गए, पहले थोड़े अलग टाइप के क्वेश्चन आते थे लेकिन अभी थोड़े से चेंज हो गए हैं टॉपिक, है ना, लेवल थोड़ा सा आप कर दे रहे हैं। अब इसके अंदर क्या है कि एक विद्यार्थी है, उसको 24% अंक मिल गए और वो कितने नंबर से फेल हो गया? 56 नंबर से फेल हो गया बेटा। फिर 60% अंक मिले और उसके कितने नंबर? 70 नंबर अधिक हैं, कि भाई जितने उसको पास होने के लिए नंबर चाहिए थे उससे इसके 70% अधिक नंबर है। तो इन्होंने पूछा क्या है अपने से कि टोटल नंबर कितने हैं, भाई जो पेपर हुआ है वो कुल कितने नंबर का हुआ है, ये इन्होंने हमसे पूछा है। तो बेटा ऐसे केस में आपको क्या करना है, इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा? कि सर 30 और 6 36, 36%। और इन दोनों का योग, क्योंकि इन दोनों का जो डिफरेंस है वो इन दोनों के योग के बराबर है, ठीक है। तो इनका योग कितना आ जाएगा? 126। तो 126/36 और ये गुणा गया 100 में। इसको काटा 18, इसको काटा 63, फिर से इसको काटा 6 बार 3 से, और इसको काटा 2 और 1 बार। अब इसको काट दिया इससे 50 बार, 7 7 पंजो 35,
350 नंबर का कुल पेपर हो गया इसका। ठीक है भाई, चलो तो भाई अगला क्वेश्चन बता दो फिर आप मेरे को। अगला क्वेश्चन बता दो भाई। अब तो आपके 3-4 क्वेश्चन ही बचे हैं, है ना? 5 क्वेश्चन और बचे हैं। चलो बताओ तो भाई, अगला क्वेश्चन बताओ। अगला क्वेश्चन आपका सरलीकरण से ही है, आपकी स्क्रीन पे आई रखा होगा। बता दो तो भाई बेटा क्या है। देखो फिर मैं ही बता देता हूँ आपको। बेटा ये क्वेश्चन है ना, आपको सोल्व करने आने चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन का अगर आप किसी भी एग्जाम में पेपर दोगे ना, तो आपको सबसे पहले यही क्वेश्चन मिलेगा। आजकल ये इस क्वेश्चन का एक तरीके से आप ये बोल सकते हो ट्रेंडिंग में चल रहा है। जैसे लड़कियों के नखरे ट्रेंडिंग में चलते हैं ना, इसी तरह आजकल ये टॉपिक ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, इस तरीके के क्वेश्चन। ठीक है, तो कर ही लिया होगा, उम्मीद है आपने आंसर दे भी दिया होगा। चलो तो भाई इसका आंसर देखो कैसे करेंगे। तो बेटा इसके अंदर बोर्ड मास लगेगा। बोर्ड मास लगेगा मतलब सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व होगा। ब्रैकेट सोल्व होगा तो 4/3। चलो इसको सीधा ही सोल्व कर लेते हैं। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। 6 आ गया तो 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 2 तिये 6 और 3 एकम 3 प्लस 6 एकम 6 1। इसका आंसर कितना आ जाएगा कि सर ब्रैकेट को सोल्व करेंगे तो इसका आंसर जो है 6/6 निकल के आएगा और इसका आंसर आ जाएगा 1। ठीक है, तो अब इसको अपन डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या कि 75/25 का 1। ये लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? लिख लिया। अब इसके अंदर एक चीज़ देखो, 75/25 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखो 25 का 1 का मतलब होता है 25 गुणा 1, तो इसका आंसर 25 ही आना है। अगर यहाँ पे 2 होता तो यहाँ पे 50 लिखा जाता भाई नीचे। पहले का सॉल्यूशन होता है, यानी ऑफ को पहले सोल्व किया जाता है। ठीक है, अगर आप ऑफ को पहले सोल्व नहीं करोगे तो आंसर के अंदर आपको जो वैल्यूज हैं वो चेंज हो जाएंगी। ठीक है, तो अब इसका आंसर कितना आ जाएगा? 25 दिए 75। 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कौन से ऑप्शन में है? 3 नंबर में है आपके, एकदम करेक्ट आंसर। चलो तो भाई अगला क्वेश्चन बता दो आप मेरे को। 12 डब्बों का औसत बताओ बेटा, फटाफट से बताओ भाई। 12 डब्बों का औसत बता दो आप मेरे को। क्या ही आने वाला है आपका आंसर, देखते हैं। आपको ज़्यादा से ज़्यादा मैं 30 से 40 सेकंड ही देता हूँ सोल्व करने के लिए। जब मैं करवाने लग जाता हूँ तब आप लोग छोड़ दिया करो क्वेश्चन को। देखो तो भाई इसका आंसर क्या होगा। इसने क्या बोला है कि भाई 12 डिब्बों का औसत जो है वो 63 किलोग्राम है। तो 63 को 12 से गुणा करेंगे तो 10 630 और 63 और 63 कितने हो जाएंगे? 6 126, 6 5 और 2 7 756 किलोग्राम कुल वजन आ गया डब्बों का। ठीक है बेटा, उसके बाद क्या बोल रहा है कि 70 किलोग्राम के 4 डब्बों को हटा दें, यानी 7 चौके 28, यानी 280 किलोग्राम निकाल दें इसके अंदर से, तो कितना बच के आएगा कि सर ये बच के आ जाएगा 476। अब डब्बे कितने हुए अपने पास? 8 डब्बे बच गए, क्योंकि 4 तो निकाल ही दिए। तो अब इसका जो नया औसत है वो पूछा है अपन से। तो नया औसत पूछा है तो देखो भाई कितना हो जाएगा कि सर 8 पंजे 40, 7 गए, 8 निम 72, फिर कितने गए? 4 गए, तो 8 पंजे 40, तो कितना आ जाएगा? 59.5, यानी कि 59.5% इसका परसेंट नहीं, 59.5 इसका एवरेज आ जाएगा। ठीक है बेटा, किलोग्राम केजी में आ जाएगा। प्रतिशत ही ध्यान में रहता है आजकल, ऐसे वैल्यूज आती हैं तब। ठीक है बेटा, चलो तो भाई अगला बता दो फिर आप मेरे को। बताओ भाई, मोटरसाइकिल फॉर्चूनर ले आयो, गाड़ी फॉर्चूनर ले आयो, है ना? उसी हिसाब से मैं आपके लिए मोटरसाइकिल ले आया भाई। बताओ तो मोटरसाइकिल का क्या बोल रहा है कि भाई एक बाइक है जो 56 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 56 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से एक दूरी को 16 घंटे में तय करती है। तो इसने आपको यहाँ से किलोमीटर बता दिया है कि कितना किलोमीटर है। कैसे? 56 को अगर आप लोग 16 से गुना करते हैं तो कितना आएगा? 10 से गुना किया 560, उसके बाद इसका आधा करेंगे तो 280, उसके बाद एक बार आपको कितना जोड़ना पड़ेगा? 56 जोड़ना पड़ेगा। तो क्या आ जाएगा? 6 6 और 6 12, 12 और 7 19, 1 और
5 और 2 7 और 1 8, 896 यानी कि 896 किलोमीटर कुल दूरी है इसकी। अब क्या बोल रहा है कि अगर ये अपनी स्पीड को 64 किलोमीटर प्रति घंटा कर ले तो इसी दूरी को तय करने में कितने घंटे लगाएगा। तो बेटा इसने कुल दूरी कितनी आ गई अपने पास, इतनी आ गई। अब इसको 64 से भाग कर दो तो अपने पास क्या निकल के आ जाएगा, वैल्यू निकल के आ जाएगी। ये कितना आ जाएगा 4 और ये कितना आ जाएगा 4 और ये 8, ये निकल के आ जाएगा यहाँ से 3 2 32, फिर से काटूँ तो 2 2 4 और ये 16 और फिर से काटो तो 8 1 1 2, अगर फिर से काटो तो 8 1 8 और बच गया कितना 3, 8 चौक 32 यानी कि 13 घंटा। 13 घंटा। भाई कैलकुलेशन को सबसे छोटे छोटे पार्ट में काटना चाहिए जिससे कि आपकी कैलकुलेशन बड़ी ना हो। अब देखो मैंने 2 2 से ही काटता गया हूँ जब तक कि मेरे को ऐसा ना लगे कि हाँ भाई मैं बड़ी संख्या से काट सकता हूँ, वरना मैं इसको 64 से सीधा 13 से गुणा करके भी कर सकता था। या फिर अगर आप डायरेक्ट करना चाहते हैं तो 64 को आप ऑप्शन में देखो आपके 2 ऑप्शन तो सीधे सीधे ही कट जाते। कैसे कट जाते कि सर 18 घंटे। अब इसने स्पीड बढ़ा दी तो बेटा टाइम कम होगा या बढ़ेगा, आपको बताया हुआ है कि जब टाइम बढ़ता है तो स्पीड घटती है, स्पीड बढ़ती है तो टाइम घटता है। तो 18 घंटे हो नहीं सकता है। 16 घंटे बराबर तो कैसे होंगे भाई, अगर जल्दी जाओ मतलब स्पीड आपने बढ़ा दी है, जल्दी पहुंच रहे हो तो बराबर समय तो कैसे लगेगा। 12 घंटे या 14 घंटे में से कोई सा होना था, लेकिन अपने तो 13 घंटे आए भाई। 8 चौक 32 नहीं 14 घंटे हैं भाई, ये 8 चौक 32। ठीक है, गलती से आ गया। ठीक है, बोला सही था, लीक गलत दिया है। ठीक है बेटा, चलो तो भाई अगला एक क्वेश्चन और बता दो आप मेरे को सिंप्लीफिकेशन का, आपके पास में आ ही गया है। ठीक है, बताओ, देखे भाई बता दो फटाफट से। ये क्वेश्चन बता दो आप तो बस, उसके बाद आज का केला समाप्त। 7 करोड़ के लिए आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन आ गया है भाई, है ना। देखते हैं कौन कौन जीतता है 7 करोड़ रुपए आप में से। बेटा 7 करोड़ रुपए भी बहुत होते हैं, जीते नहीं जाते हैं हर किसी से। भाई वीडियो को लाइक करते रहा करो, अपने दोस्तों में भी शेयर किया करो, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहे और हम आपके लिए और अच्छे से अच्छा कंटेंट लाते रहें। ठीक है, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर किया करो भाई, चैनल को सब्सक्राइब करवाया करो, अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर भी किया करो, जिससे उनको भी बेनिफिट मिलता रहे और हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहे और हम आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट लाते रहें। चलो तो भाई ये क्वेश्चन है आपका, यही है ना। चलो तो भाई टाइम अप हो गया, आपका पेपर सबमिट हो गया है। अब इसका आंसर मैच कर लो आप लोग। इसका आंसर मैच करेंगे भाई, बताओ कमेंट करो आप में किस किस ने क्या क्या आंसर निकाला इसका। तो देखो भाई इसका आंसर कैसे निकालेंगे कि पूरा का पूरा, पहली चीज़ तो ब्रैकेट में ही है, पूरा का पूरा ब्रैकेट में, तो इसके अंदर ब्रैकेट का रूल लगाओ चाहे मत लगाओ एक ही बात है। अब इसके अंदर पहले कौन सोल्व होगा कि का सोल्व होगा, का को सोल्व कर दो, 10 से कटा, ये कितना आ गया 20 आ गया, मतलब 5 भाग 20 आ गया, प्लस 40 भाग 1500 गुणा 3। अब क्या होगा कि सर डिवाइड होगा, यानी कि 1/4 आ जाएगा, इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा, मतलब क्या आ गया 3 गुना 150/4, इधर क्या आ गया प्लस 1/4। ये इसकी वैल्यू निकल के आ गई। अगर मैं इसको 2 से काट देता हूँ तो 75 और ये आ जाएगा 2 और ये सीधा का सीधा बच जाएगा। अब मैं इसको आगे सोल्व करता हूँ तो 75 का 3 बार वैल्यू करूँगा तो 5 × 15, 1 गई हाथ की, 7 × 21 और 2 22, 225/2 प्लस 1/4। या फिर अगर मैं इसको यहीं पे सीधा भी सोल्व करना चाहता तो मैं ये भी कर सकता था, 0 5 × 15, 1 3 और 1 4, 450/4 प्लस 1/4। तो इसको यहाँ से मेरे को आसानी रहती कि एलसीएम इसका 4 ले लेता और 451/4 कर देता, जो कि अपना ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है भाई, किस किस का है ऑप्शन नंबर बी, कमेंट करके बताओ। और अगर ऐसे करूँगा कि अगर आप लोगों ने काट भी दिया तो इसका यहाँ पे एलसीएम 4 आ जाएगा, यहाँ पे 450 आ जाएगा, प्लस 1 का 1 रह जाएगा, 451/4 हो जाएगा। तो आप जो भी आपको अच्छा लगे, जो भी अच्छा लगे उससे कर सकते हो। ठीक है, मैं तो यही बोलूँगा कि इससे करना, टाइम नहीं लगेगा, काटा पीटे में टाइम बर्बाद नहीं होगा। ठीक है बेटा, तो आज का मौका आपके लिए, कितने नंबर देके गया आपको, कितने रुपए जीते आपने, बताना आप लोग। कौन बनेगा करोड़पति का ये खेला हम यहीं पे समाप्त करते हैं भाई। ये मौका आपको कैसा लगा कमेंट में बताना, आपकी कोई भी राय हो तो वो भी बताना। बाकी ये भी बताना है कि टेस्ट सीरीज़ को कंटिन्यू रखें या नहीं रखें, या फिर आपको कुछ और पढ़ाया जाए बीच में,
तो आप वो भी बता सकते हो कि सर हमारा ये टॉपिक हमें नहीं आता है, हमें आप ये टॉपिक पढ़ा दो, तो आपको वो टॉपिक भी पढ़ा देंगे, उसकी भी कोई दिक्कत नहीं है। आप बता सकते हो, फ्री हो एकदम से, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। कोई भी डाउट आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। बाकी बस आपसे इतनी ही रिक्वेस्ट रहती है कि वीडियो को लाइक करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बाकी वीडियो को पूरा देखना। इतनी गारंटी है कि अगर हमने 15 दिन 15 मॉक करवाए हैं आपको, और अगर आपने ये लगाए हैं, तो आपके टेस्ट के अंदर जो आपका एयरफोर्स का एग्ज़ाम होगा उसके अंदर आपके 30 में से 28 नंबर, 29 नंबर आराम से ले आओगे आप। ठीक है बेटा, तो मिलते हैं अगले क्लास में। इसी के साथ में जय हिंद।